एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। चलिए देखिए, मैथ के अंदर दो संख्याओं के बीच या दो अंक के बीच का की के है तो उसका मतलब है गुणा। बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। बोर्ड मास BO, ओ से मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का की के और उसके प्लेस पर हमको गुणा लिखना होता है। तो 480 का 95%, 95/100। ओके, इसमें क्या जोड़ा जाए? मैं कह देता हूँ x जोड़ देते हैं। ये प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए इस तरीके से। ओके, चलिए कैलकुलेट करिएगा। x के प्लेस पर क्या रखूँ? ये चीज़ इसके बराबर हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। चलिए तो यहाँ पर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 19 पंजे 95, 2 से 24। ओके, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, तो 24 की 19 से गुणा होगी तो कितना आएगा? देखिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आने वाला है, यहाँ पर कितना आएगा? 456। ओके, 456 प्लस x इज इक्वल टू 7 × 7 और 8 × 7 = 56। इस तरीके से इसको इधर लेकर आओ। ओके, चलिए तो x इज इक्वल टू 5 6 7 माइनस 4 5 6 कितना आएगा? 1 1 1। ओके, तो 111। यहाँ पर 111 रखोगे तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए बी से होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। जो ब्रैकेट पहला आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ, का की के, उसके प्लेस पर गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ओके, जो साइन पहला होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट। चलिए 16 गुणा ये कितना हुआ? 13 माइनस इसकी इससे गुणा करेंगे, 14 × 42, 42 का 2 और 4, 14 और 4 18। ओके, यहाँ पर 50 माइनस 12 और 12 24, 16 × 48 का 8, 4 208 माइनस 182 और यहाँ से कितना मिलेगा? 26। यहाँ से कितना मिलेगा? 8 में से 2 गए 6 और 2/26। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया। यदि 630 का 17% बराबर है x के 35% के तो x का मान क्या होगा? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। देखिए 630 का 17%, 630 का मतलब होता है गुणा। ओके, बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा ओ का मतलब है ऑफ और इंग्लिश में का की के, तो यहाँ पर गुणा। ओके, 630 का 17% इस तरीके से लिखेंगे। ओके, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे से लिखेंगे बराबर है किसके? x के 35% के, तो का मतलब होता है गुणा और 35% इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे? इससे ये खत्म हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं हम 7 से, 7 पंजे 35 और 7 नीम 63, 0, 5 से 18। ओके, तो बच्चा क्या? x इज इक्वल टू 18 गुणा 17। तो x इज इक्वल टू 18 7 126, 26 का 6 12, 18 और 12 कितना होता है? 30। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। यहाँ पर जो है हमको x की वैल्यू निकालनी है। क्या घटाया जाए? x मान लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 980 में से क्या घटाया जाए? मैं ये कह देता हूँ x घटाया जाए। जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या क्या है? 1350। 1350 के, देखिए का की के, अगर मैथ के अंदर दो संख्याओं के बीच का की के आ जाए, ओके, ऑफ या फिर दो डिजिट्स के बीच, देखिए सभी ने पढ़ा होगा बोर्ड मास। ओके, यहाँ पर आ रहा है ओ का मतलब है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो वहाँ पर जो है गुणा का साइन लगाते हैं, का की के मिल जाए तो, या फिर इंग्लिश में ऑफ।
40% के बराबर। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है x का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखूँ, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 135 की 4 से गुणा करेंगे, 400 और 35 चौक 140, 280 माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 540। ओके, इसको इधर लेकर आते हैं, इसको यहाँ पर, तो माइनस x इज इक्वल टू 540। ओके, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 980। अब इसमें से इसको हटा लेते हैं तो माइनस का आएगा। ओके, तो यहाँ पर बचेगा 0, 8 में से 4 गया 4 और 4 माइनस का, इससे ये गया। तो x की वैल्यू कितनी है 440। ओके, यहाँ पर जैसे ही 440 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस इस तरह। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या, देखिए ये 7 अंकों की संख्या है, 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। ओके, देखिए पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब है कि इस संख्या को 11 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आए, रिमाइंडर 0 आए। तो ये कहता है x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, इन दोनों के योग का कोई एक मान क्या होगा। चलिए बहुत आसान है। 11 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आपको जो निकालना है x प्लस y निकालना है। ओके, कोई एक नंबर है इनमें से, इन दोनों का योग। चलिए 11 की विभाज्यता का नियम ये कहता है जो ओड प्लेस पर अंक हैं उनका योग 5, 4, 9, 14, 17। ओके, और जो इवन प्लेस पर अंक हैं तो यहाँ पर कितना हुआ 0 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे कि 11, 22, 33, 44, या तो 0। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई का योग 11 रखता हूँ तो डिफरेंस 0 नहीं आता, 5 रखता हूँ तो डिफरेंस 0 नहीं आता, 17 रखता हूँ तो 17 माइनस 17 क्या आता है 0। तो x प्लस वाई का जो योग होगा वो 17 होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 17 में से 7 गया 10, तो ये नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, तो ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हमको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास का रोल क्या होता है। देखिए 20 होता है ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, करली ब्रैकेट। पहले उसको सॉल्व करना होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ होती है। उसके बाद में ऑफ, हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है गुणा। उसके बाद में गुणा को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट है नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है और डिवाइड का है, तो पहले डिवाइड होगा। चलिए इसकी सिंपल गुणा कर लेते हैं। 108 माइनस 13 छंग 78, और यहाँ पर 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 गुणा 2, यहाँ से कितना मिलेगा 30, और डिवाइड में कितना 10, तो कितना आया 3। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान कितना होगा। देखिए 25/2, 25/2। ओके, x% का मतलब होता है गुणा, इसका x%, तो x/100 इस तरीके से। ये किसके बराबर है 150 के बराबर है। ओके, चलिए 25 चौका 100। ओके, 4 दूनी 8, तो x इज इक्वल टू 150 गुणा 8, 15 अट्ठे 120, तो 1200 आएगा। तो x कितना है 1200। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए विद्यालय के अंदर बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी, ये दोनों मिलाकर कितने हैं 200। ओके, ये कहता है जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, 200 का 2/5 निकालो, 200 का 2/5, 5 से काटो। ओके, 40 दूनी 80, तो लड़के कितने हैं 80। भाई 200 में से लड़के कितने हैं 80, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 200, तो 200 में 80 जो है लड़के हैं, तो 120 क्या होंगी लड़कियां होंगी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है और ये क्या है रेडियस, त्रिज्या। एरिया क्या होता है सर्कल का, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, आर कितनी बार है 2 बार, आर गुणा आर। ओके, इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं। पाई क्या होता है 22/7 कॉन्स्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं होता
आर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, आर घटेगा तो एरिया घटेगा। चलिए अब यहाँ पर ओवरऑल वृद्धि निकालने के लिए या कमी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। देखिए ये होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स गुणा बाई और डिवाइड में क्या 100। ओके, वृद्धि होती है तो प्लस में रखते हैं वैल्यू, अगर कमी होती है ओके तो माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पर रेडियस में आर में 25% की वृद्धि हो रही है, ध्यान से सुन लेना। तो आर की वैल्यू प्लस में रखेंगे, कमी होती तो माइनस में। चलिए आर दो बार है ना, इसलिए एक्स वाई लिखा है। तो 25 एक्स की वैल्यू भी यही है, वाई की भी यही है ओके प्लस, क्योंकि आर दो बार है ना तो यहाँ पर दो वेरिएबल मानेंगे। 25 गुणा 25 डिवाइड में कितना 100, काटो इसको। या एक काम करते हैं 25 25 कितना होता है 50 और यहाँ पर कितना होता है 625 ओके। तो 6.25 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 56.25। इतने परसेंट की जो है ओवरऑल वृद्धि हो रही होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 ओके। इनको अनुपात से अलग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पीछे एक वेरिएबल लगाना होता है मल्टीप्लाई में ओके। इस तरीके से एक ही जैसा लगाना होगा ओके, अलग अलग नहीं कि एक्स मान लिया और यहाँ पर वाई। अब यह कहता है इनके घनों का योग 728 है तो इसका घन करो और इसका घन दोनों को जोड़ो तो 3 का क्यूब कितना होता है, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से ओके प्लस 4x और क्यूब इज इक्वल टू 728 इस तरीके से ओके। इनके घनों का योग इतना है, घन होता है 3 क्यूब ओके। तो 27 एक्स की क्यूब प्लस 64 एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 728। ये कितना हुआ 7 4 11 और 8 और 1 9 ओके। 3 इज इक्वल टू 728। कितनी बारी में जा रहा है 8 ओके, 8 बारी में। तो यहाँ पर x की क्यूब इज इक्वल टू 8, इधर जाकर ये क्यूब रूट बनेगा इस तरीके से ओके। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, x इज इक्वल टू कितना है 2। तो पहली संख्या क्या होगी 6 प्लस दूसरी 4 दूनी 8, तो इनका योग कितना हुआ 14। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 4m इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 20c, m एंड c का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए m का अनुपात निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालने के लिए m को छिपाना पड़ेगा। अब बचा क्या 5 और 20, इन दोनों की गुणा कर दो, 20 पंजे 100, तो m की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू निकालने के लिए इसको छिपाना पड़ेगा n को, तो इन दोनों की गुणा करो, 20 चौक 80 इस तरीके से। c की वैल्यू निकालने के लिए c को छिपाना पड़ेगा, 5 चौक 20। ये किसी से कट रहा है, काटो 20 से कट रहा है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 इकन 20। तो ये राइट आंसर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल करेक्ट जाता है।